नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है 21 को यानी कि 21 अगस्त को कि आप लोगों का पीएफ कंट्रीब्यूशन यानी कि अगर आप लोगों का ईपीएफओ में अभी भी रजिस्ट्रेशन है तो 2022 तक गवर्नमेंट आपका और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करेगी, जो कि 12% होता है। यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी बेसिक सैलरी का 12% होता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन उसका एम्प्लॉयर भी करता है, यानी कि कंपनी भी करती है। तो इसके कुछ नियम है, रूल है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एनी ने ये अपडेट करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे द पीएफ शेयर ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज टिल 2020 यानी कि 2022 तक फॉर पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब बट अगेन कॉल्ड बैक टू वर्क इन स्मॉल scale job in the formal sector whose units are registered in EPFO। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ईपीएफओ में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं और आप लोगों के खाते जो पीएफ हैं वो अगर हैं तो आप लोग अगर दोबारा आए हैं, जॉब से निकल गए थे, कोविड की वजह से कंपनी ने निकाल दिया था और दोबारा आपको जॉब पे बुलाई है, ठीक है, और आप लोगों की जो पोस्टिंग थी उतनी पोस्टिंग ना दे करके उससे निचले स्तर पे या फिर आप लोगों की सैलरी को कम कर दिया गया है, तो फिर उन कंडीशन में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, 2022 तक। अब इसके भी अंदर कुछ नियम है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि एनी ने अपडेट करा है, इफ इन डिस्ट्रिक्ट मोर देन 25,000 माइग्रेंट वर्कर्स वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस will get benefit from 16 central scheme for employment in 2020 we increase the मनरेगा budget from rupees 60,000 crore to around 1 lakh crore rupees, ठीक है। तो ये वाला जो बेनिफिट है, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आए हैं और जो 25,000 से ज्यादा माइग्रेंट हैं वहां पे ये स्कीम काम लेगी। मनरेगा वाला जो कि कोविड की वजह से 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है, तो इसके अंदर भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आइए थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अपडेट करा है जो आप लोगों का ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अंडर विच इट प्रोवाइड सब्सिडी फॉर पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर एडिंग न्यू एम्प्लॉयज टू एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन विद द ईपीएफओ, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी फायदा मिल रहा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत मिलेगा। और दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि एज पार्ट ऑफ द स्कीम द गवर्नमेंट पेज पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर वर्कर्स विथ वेजेस अप टू 15,000, यानी कि अगर 15,000 तक की आपकी सैलरी है उन्हीं लोगों के लिए ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी। और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों के लिए, तो किन के लिए है ये देख लीजिए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20% फॉर बोथ एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज एंड employers and employees for those establishment employing up to 1,000 employees, ठीक है। तो 24% का कंट्रीब्यूशन करेगी एम्प्लॉयर का भी और आपका, जहां पे 1,000 तक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरी जगह पे अगर मोर देन 1,000 एम्प्लॉयज किसी भी सेक्टर में काम करें, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट केवल और केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन शेयर अपनी तरफ से देगी, कंट्रीब्यूट बाय द गवर्नमेंट। बाकी अगर 1,000 से कम एम्प्लॉयज हैं तो वहां पे पूरा का पूरा 24% कंट्रीब्यूशन आप लोगों का होगा। तो ये है पूरी अपडेट। आई होप आप लोगों के साथ फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या आप लोगों का कितना कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप लोग एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर के लिए भी ये क्लियर हो गया है, अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयज के लिए भी ये क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह से आएगी। और ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है जो कि मैं आप लोगों को उनकी वेबसाइट पर ये दिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।